2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला था और तब आपकी कमेटी थी। स्वस्तिक को लेकर के, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह पर झाड़ू लेकर के पीछे भागना, यह आप लोगों का सर्वधर्म संभाव है। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति हनुमान की शक्ल में है, वो हनुमान की तरह उड़ता हुआ आ रहा है और वो जो है जेएनयू में आग लगा कर आ रहा है। आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता सुख भोग रही है। आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली राजनीति और प्रमाण कोई नहीं। राजनीति के धुरंधर झाड़ूवादी नेता अब हवा का रुख समझ रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा के जीतते ही अपना ट्रैक बदल दिया और पहुंच गई हिंदुओं की शरण में, उनको मनाने और एक बार फिर सत्ता की मलाई खाने। लेकिन ये जो जनता है सब जानती है। लेकिन आपने भी गिनवा दी, आपने भी गिनवा दी। अब विषय पर आ जाते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई दस्तावेज कोई आप लोगों ने क्यों नहीं रखा पब्लिक डोमेन में? कोई दस्तावेज है आपके पास? देखिए, दस्तावेज आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो सामने रखा था जिसके अंदर उन सारों की डिटेल्स थी। आपने, मैं कह रहा हूं आप रुक जाइए, बहुत जल्दी वो भी सारी सामने आ जाएंगी। अरे तो सामने जब दस्तावेज होता तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की तैयारी है। अच्छा, कौन से मंदिर तोड़े गए बताइए? अरे आपका ये शनि मंदिर जो है विनोद नगर के अंदर था। अच्छा, कब तोड़ा गया और वो किसने तोड़ा? अरे सर आप मुझे बताइए, कौन तोड़ता? रिलीजियस कमेटी। रिलीजियस कमेटी किसकी है दिल्ली में? दिल्ली में रिलीजियस कमेटी किसके अंतर्गत आती है? सर रिलीजियस कमेटी पहले 1 साल से पहले दिल्ली सरकार के अंडर आती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा। आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, पंकज पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 साल पहले, और मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला था और तब आपकी कमेटी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मंदिर तोड़े गए उनका डिटेल सुनिए, सुनिए 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 मेरी बात सुनिए। मंदिर तोड़ने के डिटेल में पंकज पांडे जी, मंदिर तोड़ने के 1 मिनट रुकिए, मंदिर तोड़ने के डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मत जाइए। मैं आज पूछ रहा हूं, हम लोग सर्वधर्म सब, मैं आपसे, अरे अच्छा सर्वधर्म, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ना। अब सुनिए 1 मिनट, आरपी सिंह जी रुकिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सर्वधर्म समभाव वाले हैं भाई। नहीं वो ठीक है, वो आप कहिएगा सर, मैं कहूंगा तो वो मैं कहेंगे कि एंकर क्यों बोल रहा है, वो आप कहिएगा जो समर्थक है नहीं है। लेकिन आप लोग सर्वधर्म समभाव के समर्थक है ना, तो मुझे आप ये बताइए, ये सर्वधर्म समभाव है? ये सर्वधर्म समभाव है? हिंदुओं में स्वास्तिक का मतलब जानते हैं आप? हिंदुओं के लिए स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये सर्वधर्म संभाव है कि झाड़ू लेकर के एक आदमी हिंदुओं के जो शुभ लाभ का चिन्ह होता है, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र चिन्ह होता है, अरविंद केजरीवाल उसको ट्वीट कर रहे हैं और ये सर्वधर्म संभाव है। स्वस्तिक को लेकर के, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह पर झाड़ू लेकर के पीछे भागना, ये आप लोगों का सर्वधर्म संभाव है। ये हुई ना बात। धर्म संभाव आपका। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या जेएनयू में आग लगाने वाले हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये 16 फरवरी 2016 को जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति हनुमान की शक्ल में है, वो हनुमान की तरह उड़ता हुआ आ रहा है और वो जो है जेएनयू में आग लगा कर आ रहा है और वो कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए मैंने जेएनयू में आग लगा दी, अब बताइए कहां आग लगानी है। तो आप हमारे भगवान हनुमान को जो है आप इस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि भगवान हनुमान क्या आग लगाते हैं? जेएनयू में, विश्वविद्यालयों में आग लगाते हैं? ये आपका सर्वधर्म संभाव है? देख रहा है विनोद, और ये आपका सर्वधर्म संभाव है। ये अरविंद केजरीवाल जी रामनवमी के ऊपर पूरा का पूरा 1 पेज का अखबारों में इश्तेहार देते हैं। ये रामनवमी का इश्तेहार है, लेकिन यहां पर पूरे इश्तेहार में आपको भगवान राम की एक तस्वीर दिख जाए तो आप बताइए, भगवान राम की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराते हुए तस्वीर जरूरी है। तो ये जो है रामनवमी पर आम आदमी पार्टी जो विज्ञापन जारी करती है, आप हमें बता रहे हैं सर्वधर्म संभाव। पार्टी बदल लिया सर, मैं ऐसे अगर सबूत निकालने लगूंगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपने कहा कि आप लोग सर्वधर्म संभाव वाले हैं, तो ये छोड़िए, विषय पर आइए। सर्वधर्म संभाव की बात मत कीजिए, आप विषय पर आइए। ये अचानक से जो हिंदू हिंदू होने लगा है, ये क्या है? और मैं अपनी ओर से बताता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। और मैं दर्शकों को ये बता रहा हूं, देखिए दरअसल इस देश में इस साल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट क्या हुई है? वो डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये नारे दिए गए चुनाव में, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये नारा जो है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, इस बात को यकीन रखिएगा, ये नारा महाराष्ट्र में और हरियाणा में इस नारे का बहुत असर हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश में हिंदू देख रहे थे, उसको लेकर हिंदुओं के मन में एक दुख था और हिंदुओं को लगा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो फिर हमारी स्थिति भी ऐसी होगी। और ये चीज, ये नारे इन राज्यों में चले। और अब जो है, क्योंकि हिंदू भी कहीं ना कहीं, हिंदू जो है एक हिस्सा ही सही, लेकिन हिंदू यूनाइट होकर वोट कर रहा है। तो असल बात यह है पांडे जी कि हिंदू यूनाइट हुआ है
और इसलिए जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को आज हिंदुओं की याद आई है। वरना तो हिंदुओं में ना राम की कदर की, ना राम का अपमान आपने किया, आपने जो है हनुमान का अपमान किया, आम आदमी पार्टी ने स्वास्तिक का अपमान किया। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण है। ये कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन चीजों का आ रहा हूं आरपी सिंह जी, इन चीजों का लाभ बीजेपी को मिला है। अब यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाना है हिंदुओं के बीच, इसलिए यह पुजारी योजना या पूरी राजनीति आपको समझ आई होगी। ये हिंदू वोट जो है आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट से, मेरे पास फिर मैं कह रहा हूं, मैंने अगर प्रमाण दिखाने शुरू किए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे डिबेट आगे ले जाने दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दरअसल यही समस्या है कि हिंदू वोट जो है महाराष्ट्र में, हरियाणा में हिंदू वोट यूनाइट हुआ है और उस हिंदू वोट को बीजेपी से खींचना है। मुस्लिम वोट वैसे ही आम आदमी पार्टी को बड़ी तादाद में मिलता रहा है, उसको मुस्लिम वोट की चिंता है।